चलिए, तो कल कहाँ पढ़ा के रुका हूं? कल क्या पढ़ा रहा था? जी जी सपना जी, बिल्कुल मनोरमा जी, रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। तो कल कहाँ तक पढ़ाया था बेटा? हमें लगता है कल मैं हड़प्पा की शुरुआत कर दिया था। हड़प्पा हड़प्पा के बारे में बता दिया था। तो 4-5 नगर हैं जहां से बड़े बड़े एविडेंस मिले हैं। थोड़ा लंबा दिखेगा, है ना? तो आप सभी ने कल हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा है। तो हड़प्पा को ही आगे बढ़ाना, ठीक है दोस्त? तो हड़प्पा की कल बेसिक जानकारी हमने दे दी थी। हड़प्पा, आपको मैंने कल ही बताया था कि पाकिस्तानी पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित यह स्थल, रावी नदी के बाएं तट पर। तुम लोग ज्यादा बड़ाई कर दिए ना, आज आस्का ने ज्यादा बड़ाई करके नजर लगा दी। सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब गड़बड़ हो गया। अभी अभी हट जाएगी नजर, है ना? अभी हट जाएगी, ठीक है? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है ना? ये ध्यान रखिए बेटा। अब अभी चाहूं तो सही कर दो, तुम लोग 2 मिनट का समय दो। वाली शुक्ला, अच्छा 1 मिनट तुम लोग इंतजार करोगे? 2 मिनट, 2 सेकंड इंतजार कर लो। हेयर ड्रायर से इसको हीट करता हूं। नमस्कार, हेयर ड्रायर से हीट करता हूं। जस्ट मिनट, आप सभी समय दे दें हमें, बस जस्ट मिनट, अभी सही हो जाएगा। हेयर ड्रायर लगा के इसका मॉइस्चराइजिंग हटाता हूं। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं पहले ही लगा देता हूं। ठीक हो गया ना? सही हो गया? आप सही दिखने लगे? नहीं, कैमरा खराब हो गया, नजर लग गई तुम्हारी, और कुछ नहीं। अब सही हो गया, चलो। हाँ, अब दिखने लगा ना क्लियर? हाँ बेटा, वही वो मॉइस्चराइजिंग आ जाती, मॉइस्चराइजिंग। जब मौसम वेटी रहता है तो मॉइस्चराइजिंग के कारण कैमरा पूरी क्लियर कैच नहीं करता। चलिए चलिए, अब सही दिख रहा है। तो आइए बेटा, कल हमने आप सभी को क्या बताया था कि ये हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है, कितने लोगों ने किया, आजादी के बाद भी सारी चीजें लिख दिया था। अब हम आपसे बात करेंगे कि हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य या इसकी प्रमुख विशिष्टताएं। प्रमुख विशेषताएं एवं साक्ष्य। तो बाकी ये जुड़वा राजधानियां हैं, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया था। आज इनके एविडेंस की बात करूंगा बेटा, क्या कहां से मिला। हाँ? हड़प्पा का विशालतम अवशेष या विशाल अवशेष क्या है? विशाल अवशेष क्या है? हैं? 6-6 की 2 पंक्तियों, 6-6 की 2 पंक्तियों में प्राप्त 12 कक्षों वाला अन्नागार, 12 कक्षों वाला अन्नागार। थैंक यू भैया। बहुत नहीं, सही हो गया, सही होगा। हेयर डायर की लगा दिए ना, सही। चलो अब भैया यहां देखिए, ये जो 6-6 की 2 पंक्तियां, मतलब ये समझ लो ऐसे, ये 6-6 है ना?
ये 2 पंक्तियां प्राप्त हुई हैं, ये ठीक, ये 2 पंक्तियां। कुछ ने कहा मजदूर आवास है, लेकिन अंत में निष्कर्ष ये निकला कि नहीं, ये अन्नागार है, गोदाम जैसा है। तो ये हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारतों में से एक मानी जाती, ठीक है, ये हड़प्पा की बड़ी इमारतों में से एक मानी जाती है। यही है 6 की 2 पंक्तियों में प्राप्त 12 कक्षों वाला अन्नागार। और कहते हैं इसी अन्नागार के बगल में मजदूरों का आवास भी था, है ना, इसी के पास मजदूर आवास भी था। तो इससे एकदम और क्लियर हो जाता है कि यह अन्नागार ही था, ठीक है। कहीं कहीं व्हीलर महोदय ने इसे शस्त्रागार परिसर का, शस्त्र रखने की जगह, फिलहाल इसका कोई एविडेंस नहीं है। अब और आइए, हड़प्पा से और क्या मिलता, श्रमिक आवास हो गया, पीतल की इक्का गाड़ी, आइए, पीतल की इक्का गाड़ी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमने बकरे के साथ जो कब्र कहां से बताई थी, बकरे के साथ कब्र कहां बताई थी, पैर में सांप दबाए गरुड़, ये दोनों चीजें करेक्शन कर लीजिएगा। पैर में सांप दबाए जो पहले बता दिया था, वो डाउट था, हमने कहा था ना कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा, गरुड़, ये लोथल से जो शायद लिखा दिया था, तो ये हड़प्पा में ही है, ये लोथल में ना होकर ये हड़प्पा में ही है। मनुष्य के साथ, ये दोनों चीजें हड़प्पा आपको लिखना, मनुष्य के साथ या मानव के साथ बकरे की समाधि या कब्र। तो ध्यान रखिएगा, वो हमने लोथल, वहां लोथल की चर्चा हो गई थी, लोथल नहीं बल्कि ये दोनों चीज, माने जो नाल से इसकी तुलना हुई है, नाल से भी प्राप्त है ये। तो ध्यान रखिएगा, वहां लोथल की चर्चा हो गई थी, लोथल, लेकिन अब उसे हम सही करके क्या करेंगे बेटा, हड़प्पा कर लेंगे, क्योंकि वहां पर मैं पहले भी कहा था मैं कंफ्यूज हूं, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को हमारा स्टेटमेंट याद हो, ये मैंने कहा था कि भैया मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कहा था या नहीं, ईमानदारी से बताइएगा, है ना। लेकिन आस्का ने हमें कह दिया नहीं लोथल ही है सर, हमें भी याद आ रहा, तो हम भी आस्का के साथ हो लिए हैं। लेकिन हमने कहा था फिर भी मैं जब तक देखूंगा नहीं बताऊंगा नहीं, है ना। तो यही है, ध्यान रखना, ये विशेषकर नाल संस्कृति से भी प्राप्त है, ये ध्यान रखिएगा, मुझे डाउट हो गया। आइए, पृथ्वी माता का चित्र, पृथ्वी माता का कौन सा चित्र है, यहीं से मिला, ध्यान रखना, पृथ्वी माता का चित्र, ये मार्शल महोदय ने कहा था, क्या था एक ऐसी पेंटिंग मिली है जहां से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, एक मूर्ति ऐसी मिली है, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, है ना, ठीक है। और इस प्रकार की मिट्टी की मूर्ति मिली, मृण मूर्ति में ऐसा साक्ष्य मिला है, तो पृथ्वी माता को इसे मारा गया, हाँ? पुरुष धड़ की पाषाण मूर्ति, पुरुष धड़ की पाषाण मूर्ति, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, वृत्ताकार चबूतरे, माने ये संभवतः ओखली का काम करते थे, इन्हीं श्रमिक आवास के पास, श्रमिक आवास के पास संभवतः मशीनें तो थी नहीं अनाज कूटने के लिए, ये अनाज कूटने के लिए, यही तो है नाल बेटा, अविनेश शुक्ला जी, यही नाल है ना, यही तो है अविनेश, उस दिन पढ़ाया था बेटा, नाल से प्राप्त था ना, यही तो है शहर बलूचिस्तान का, याद आया अविनेश, याद आ गया।
हाँ बिल्कुल सही कर लें, राइट हड़प्पा। विष्णुदत्त जी आपके कमेंट्स नहीं आए बेटा। विष्णुदत्त जी आज आप शायद पहले दिन जुड़े हैं, आपका नाम हमने पहले दिन देखा है, तो आज आपका पहला दिन है, आप पहले से पढ़ें। और सुनिए, पुरुष धड़ की पाषाण मूर्ति के साथ साथ यहां पर और मिला लाल पत्थर की मानव मूर्ति एवं काले पत्थर की नर्तक मूर्ति, पुरुष नर्तक, ये सब हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ, ध्यान रखना। मैंने पुरुष धड़ की पाषाण मूर्ति, धड़, लाल पत्थर की मानव मूर्ति और काले पत्थर की पुरुष नर्तक मूर्ति यहां पर प्राप्त हुई थी। ठीक है, और आगे बढ़े। और यहां से क्या मिल सकता है? शंख का बना बैल, शंख का बना बैल, शंख धातु है शंख। और यहां से क्या मिला? यही पुरुष नर्तक आकृति है, ये हो गया। बर्तन पर मछुआरे का चित्र, मछुआरे का चित्र, बर्तन पर मछुआरे का चित्र। प्रसाधन, प्रसाधन मंजूसा, मंजूसा समझते हो? वैनिटी बॉक्स। अरे भाई, जिसमें महिलाओं का सौंदर्य का सामान रखा जाता, वैनिटी बॉक्स है ना, वैनिटी बॉक्स। कांसे का दर्पण, ये सब यहीं से मिला। और आइए, 16 ताम्र भट्टियां, माने तांबा गलाने की भट्टियां, और हिरण पर आक्रमण करते कुत्ते की पीतल की मूर्ति लकड़ी के ताबूत, देवदार लकड़ी मिली है, लकड़ी का ताबूत माने डेड बॉडी जिसमें दफनाई जाती, ये देवदार लकड़ी का बना कोई वीआईपी आदमी था जो ताबूत में दफन था। है ना? और एक पॉइंट लिखना चाहूंगा, और ये जो सेलखड़ी की मोहरें, मोहरें आप जानते हैं सिंधु सभ्यता की बहुत सी खास दो बातें इसमें। सर्वाधिक मोहरें कहां मिली? सर्वाधिक मोहरें अगर पूछेगा तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो, है ना? ये दो पॉइंट्स है इसलिए अलग लिख रहा हूं, मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर पूछा जाए सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें, इस पर कुछ उनको लिखा हो, लेख युक्त मोहरें, तो तुरंत आंसर चेंज होके हड़प्पा हो जाएगा। 1200 लगभग 2000 मोहरें मिली हैं बेटा। हाँ, सिंगारदान ही समझो,
मेकअप सेट। अच्छा 4 से 5 दिन हुआ विष्णुदत्त जी, तो क्लासेस मिल रही है ना? क्लासेस तो उपलब्ध है ना, मिल रही है सारी? पिछली वाली भी मिल गई कि नहीं विष्णुदत्त जी? पिछली मिलना जरूरी है भैया, वहीं से बच्चे परेशान होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा लेख बने मोहरों पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है ना, तो वो हड़प्पा में, और सर्वाधिक नंबर ऑफ मोहरे मोहनजोदड़ो, ये आपको ध्यान रखना। एक पॉइंट यहीं पर और लिख लो यार, कब्रिस्तान का साक्ष्य। देखिए सैंडो सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है, जबकि हड़प्पा से कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है, जहां पर ध्यान रखिएगा, जहां पर 3 टीले मिले हैं, है ना? एचआर क्षेत्र जो बताया है, ये सारी चीजें हमने कल ही आपको पढ़ाया। ठीक, आइए ये क्लियर हो गया। यहां से कोई दिक्कत किसी बच्चे को हो तो बात कर ले। आइए अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो। अब हम बात करेंगे दोस्त मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की लोकेशन सबसे पहले तो सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंध प्रांत पाकिस्तान, है ना? नदी सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर, दाहिने तट पर, रावी के बाएं तट पर वो था, दाहिने तट पर यह स्थित है ना? अब बात आती है कि इसके जो खोजकर्ता हैं, सात स्तर प्राप्त हुए, 7 क्रमिक स्तर या 7 सभ्यताओं के साक्ष्य मिले। यहां से सभ्यताओं 7 क्रमिक स्तर प्राप्त हुए। तो क्या कुषाण काल भी मिला? ऐसा शहर जहां से 7 क्रमिक स्तर का साक्ष्य मिला है। आइए इसके हम खोजकर्ता एवं उत्खननकर्ता की बात कर दें। ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे पहले राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी जी हैं, 1922, है ना? इन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में पता लगाया और इसको खोजना शुरू किया। आर डी बनर्जी, ठीक, 7 बार उजड़ा और 7 बार बढ़ा। कहते हैं कि जो 7 क्रमिक स्तर हैं, बाढ़ से, बाढ़ के प्रमाण है, सर्वाधिक बाढ़ यही आई। आज भी पाकिस्तान में बाढ़ से बड़ी तबाही है, तो आप समझ सकते हैं उस इलाके में बाढ़ कॉमन बात। अर्नेस्ट मैके ने भी यहां उत्खनन कार्य कराया, अर्नेस्ट मैके, इन्होंने 1930 में कराया। और आइए व्हीलर, व्हीलर हड़प्पा के साथ साथ यहां भी 1945 में कराए थे। और ऐसे ही डेल साहब ने, जॉर्ज एफ डेल्स, इन्होंने भी जैसे वहां कराया वैसे यहां पर भी। ये सब सन है, इन सनों में इन लोगों ने क्रमशः यहां पर खोज किया और उत्खनन कार्य किया। अब इस सभ्यता के कई नाम हैं, इस स्थल के नामकरण, आइए सिंध का नखलिस्तान इसे कहते हैं, सिंध का नखलिस्तान, मृतकों का टीला, है ना? मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता।
हम्म स्तूपों का शहर, सिंध का बाग, सिंध का बाग भी कहते हैं। मृतकों का टीला हो गया, और क्या कहते हैं, रेगिस्तान का बगीचा, सब इसी के नाम है। और ध्यान रखिए, इसे ही स्तूपों का भी शहर कहते हैं, स्तूपों का शहर। तो सारा उपनाम इसी का है। क्या पूछ ले कुछ पता नहीं है, एक आध बार पूछा है इसलिए इतना डिटेल देने की आवश्यकता पड़ी। अब आइए मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं एवं प्रमुख साक्ष्य। कोई जरूरी नहीं कि सारा डेटा आ जाए, है ना, लेकिन ऑलमोस्ट कोशिश होती है, और कुछ अभ्यास प्रश्न के द्वारा हो जाएगी, जिससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए यहां ध्यान दीजिए। अब प्रमुख साक्ष्य में विशाल स्नानागार एवं विशाल अन्नागार, सबसे बड़ा नगर भी है। इन दोनों को हम पहले भी शायद पढ़ा दिए थे क्या, ये पढ़ा दिया था पहले ही, सारे बच्चे बताएं, ये पहले ही पढ़ा दिया था, अन्नागार और स्नानागार की विशेषताएं। दुर्ग टीले में स्थित है, दुर्ग टीले में स्थित, और इसकी खास बात क्या है, उत्तर एवं दक्षिण की ओर, उत्तर एवं दक्षिण की ओर 9 सीढ़ियां, सर पढ़ाया था ना, ये देखो लाइट गई, यही बेटा कह रहा हूं ना, बड़ी मुश्किल से क्लास चला रहा हूं आपकी, है ना, कह रहा हूं बड़ी मुश्किल से क्लास चल रही, बस थोड़ी देर ही और चला पाऊंगा बेटा, क्योंकि अगर लाइट बीच में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं बंद करना पड़ेगा, तो भैया रात भर अंधेरे में नहीं हमें गुजारनी पड़ेगी बिना पंखे की, लाइट नहीं आई थी। अच्छा, इस बृहद स्नानागार को डीडी कौशाम्बी ने पुष्कर या कमल ताल कहा। इसमें ये वाटर प्रूफिंग का भी साक्ष्य माना जाता है, वाटर प्रूफिंग का विश्व का प्रथम साक्ष्य। तो वाटर प्रूफिंग की किससे की गई थी, बिटुमिन का प्रयोग, बिटुमिन के माध्यम, बिटुमिन एक डामर होता है, काला डामर, उसी का प्रयोग वाटर प्रूफिंग के लिए किया गया। जहां ईंटें जोड़ी गई थी वहां पर इस प्रकार के कर दिए। पढ़ाया हूं बेटा, पढ़ाया हूं, पूरी तरीके नहीं, डिटेल नहीं दिया था, लेकिन पढ़ाया था, मुझे याद है। भूल गए तुम लोग, फटाफट तो भूलते हो, है ना। तो इसे, आइए, डी डी कौशाम्बी, दुर्गादास कौशाम्बी, कौशाम्बी ने इसे क्या कहा, कमल ताल, पुष्कर, पुष्कर कहते हैं ना राजस्थान में, या कमल ताल, ऐसा ताल जो कमल की आकृति का हो। और इसे ही जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का, ये पढ़ाया था, याद आ रहा मुझे, तत्कालीन विश्व का महान आश्चर्य कहा। बाकी इसका एरिया भी हमने बताया था,
एरिया याद है, लेंथ हमने बताई थी इसकी 11.89 मीटर, हमने चौड़ाई बताई थी 7.01 मीटर, और हमने इसकी हाइट या गहराई डेप्थ बताई थी 2.43, कहीं 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 2.44 कहते हैं मीटर। ये हमने पढ़ाया था। फिलहाल कुछ चीजें और एक्स्ट्रा हो गई, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आइए इसके बाद सिंधु सभ्यता के सबसे विशाल इमारत ये है, ये अन्नागार, सिंधु सभ्यता की सबसे विशाल इमारत। सबसे विशाल इमारत यही है। इसका जो एरिया है, एरिया का मतलब आकार, आकार जब इसकी बात करते हैं 45.71 मीटर इंटू माने लेंथ एंड ब्रेथ 15.23 मीटर चौड़ाई, माने ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। हाँ? कहते हैं कि ये जो अन्नागार है ये हड़प्पा, लोथल, है ना, मोहनजोदड़ो के अलावा कालीबंगा में भी मिला। 4 शहरों में मिला, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा अन्नागार। ऐसे स्नानागार भी मिले हैं, स्नानागार भी। जी अमिता, जी जी जी, है ना। तो बेटा तो पता नहीं क्या ऑन हो गया। ठीक है, तो ये सबसे विशाल इमारत। और दुर्ग के अंदर ये भी है, ये भी किले के अंदर है। जैसे अन्नागार किले के अंदर सुरक्षा के लिए रखी गई, ये भी सॉरी स्नानागार ऐसे ये भी किले के अंदर दुर्गी के क्षेत्र में, लेकिन इसका रास्ता खुलता था नदी के किनारे। माने इन दोनों का विशेषकर अन्नागार का रास्ता नदी के किनारे खुलता था। नदी के किनारे खुलने का मतलब अपलोड होना, अगर माल कहीं भेजना भी है अनाज वगैरह तो विदेश में भेज सकते थे, है ना, विदेश में भेजा जा सकता था। ठीक है बेटा, ये दो चीजें हो गई। अन्य में क्या है, सड़कें समकोण पर काटती थी, सड़कें समकोण पर काटती हुई नगर को ग्रिड सिस्टम, ग्रिड प्रणाली या इसी को चेसबोर्ड पद्धति कहते हैं। चेसबोर्ड पद्धति पर विभाजित करती थी, है ना, ये आपको ध्यान रखना। कांसे की नर्तकी की प्रतिमा, है ना, यूनिकॉर्न, एक श्रृंग वाली, यूनिकॉर्न प्रतीक वाली चांदी की दो मोहरें, चांदी का साक्ष्य हो गया, दो मोहरें, यूनिकॉर्न माने एक श्रृंगी बैल, एक सींग वाला,
और यहीं से कपड़े बुनने का साच। ये दोनों जो तथ्य हैं बेटा, ये चांदी और कपड़े बुनने का साच भारत में प्राचीनतम साक्ष्य पाया जाता है ना। मृद भांडों पर ओपदार पॉलिश, ओपदार पॉलिश कांच के समान, कांच के समान चमकदार, मतलब ओपदार पॉलिश का साच, ये विशिष्ट हो गया। पुरोहित आवास, पुरोहित आवास या इसे ही महाविद्यालय मानते हैं। पुरोहित आवास को ही कहीं कहीं महाविद्यालय की संज्ञा दी गई। ये कपड़ा सूती कपड़ा लिख लो। आइए, हाथी का कपालखंड, हाथी का कपालखंड कुंभकारों, कुंभ माने कुम्हार, कुंभकारों के 6 भट्ठे, माने मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए, ईंट वाले भट्टे मत समझ लेना। सीपी की बनी पटरी, सीपी की बनी पटरी या पैमाना, 16 के गुणज इनका पैमाना था। बीस स्तंभों वाला भवन, थोड़ा सा बड़ा इलाका है, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा। फिर से सड़कें संपूर्ण कर काटती हुई नगर को ग्रिड प्रणाली पर बनाया गया था, ऐसे ही समझ लो। ये ऐसे सड़कें से, ये इस तरह से इसको ऐसे सड़कों द्वारा ही काटा गया था, समकोण पर काटता होती, ग्रिड सिस्टम हो गया। कांसे की नर्तकी की प्रतिमा, यूनिकॉर्न प्रतीक वाली चांदी के 2 मुहर, सूती कपड़े बुनने का साच, मृदभांडों पर ओपदार पॉलिश, पुरोहित आवास या महाविद्यालय, हाथी का कपालखंड माने हाथी का भी साक्ष्य मिला, कुंभकारों के 6 भट्टे, वो कुम्हार वाले भट्टे है ना, सीपी की बनी पटरी, 20 स्तंभों वाला भवन। हाँ, कहते हैं कि वो है, मिलान करते हैं सोली शुक्ला, बड़ा भवन था, बड़ा भवन माना जाता है। कुछ कहते हैं कपाल खंड है। एक यहां बलि का साक्ष्य मिला। आइए, एक और बड़ा विशेष था जो कहते हैं घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला। यहां से क्या, घोड़े के दांत, घोड़े के दांत, घोड़े की मृण मूर्तियां, माने घोड़े का साक्ष्य यहां से मिला। कहते कौन से पशु का चित्र नहीं मिला, तो चित्र नहीं मिला घोड़े का, ये बात अलग है, घोड़ा गाय, लेकिन इनडायरेक्ट साक्ष्य मिला। यहां से ऊंट की भी हड्डियां मिली हैं, ऊंट की भी हड्डियां मिली हैं। ठीक है बेटा, अभी लाइट आ गई बेटा। ऊंट की भी हड्डियां मिली हैं, ध्यान रखना, ये बड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इनका चित्र नहीं मिला किसी का, न ऊंट का चित्र नहीं प्राप्त हुआ।
लेकिन अवशेष प्राप्त हुए, चित्र नहीं प्राप्त हुआ बल्कि अवशेष प्राप्त हुए। सीपी, सीपी, सीपी होती है यार, समुद्र से निकाला जाता है तो उसी से पटरी, स्केल, पैमाना जिसे कहते हैं, स्केल मिलना है ना बेटा। पशुबल, पशुबल का प्रतीक बकरे के पीछे चाकू लिए हुए खड़ा व्यक्ति, ये पशु बलि का प्रतीक माना जा सकता है। ऊबड़ वाला बैल, कुबड़ वाले बैल का खिलौना, मुहर पर सुमेरियन, सुमेरियन प्रकार के सुमेरियन नाव का चित्र, सुमेरियन नाव, चांदी का कलश एवं शिलाजीत, जो दवा आती, शिलाजीत का साक्ष्य, तांबे की हेयर पिन, हेयर पिन, सलाका युक्त तलवारें, पताका लगी, सलाका माने पताका, सलाका युक्त तलवारें, ये वो साक्ष्य हैं जो युद्ध की बात करते हैं। कांस्य निर्मित, कांस्य निर्मित भैंसें एवं वृषभ मुद्रा कांसे की बनी, प्रस्तर निर्मित नटराज शिव, प्रस्तर निर्मित नटराज शिव, जल निकासी मतलब ढकी हुई नालियां, ईंट से बनी हुई ढकी हुई नालियां, मन यही बहुत बड़े साक्ष्य होते हैं। 2 मंजिला मकान, है ना। और क्या बता दें, बिखरे हुए नरकंकाल, बिखरे हुए नरकंकाल, इसी को आधार बनाकर KUR कनेडी ने मलेरिया महामारी के साक्ष्य, कहा इसी मलेरिया से मरे थे, मलेरिया से मरे थे। ठीक है बेटा। एक और पशुपति शिव, जिनमें 6 पशु मिले हैं, पशुपति शिव,
आइए, पशुपति शिव या आद्य शिव का मोहर पर, मोहर कह लो या मुद्रा पर चित्रांकन। अब आइए, इस आद्य शिव के जो मोहर है इसकी क्या खास बात। इसमें कहा गया है तीन मुख वाले व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में, तो पशुपत शिव है, तीन मुख वाले ध्यान मुद्रा। दूसरी चीज, सिर पर तीन सींग, है ना। कुल 5 प्रकार के, कुल 5 प्रकार के 6 पशु। कैसे, मान लीजिए ये मोहर है, इस पर ये शिवजी बने हैं, तीन मुखों वाले शिवजी, ठीक है। ध्यान रख, इन पर सींग भी बनी है। अब बाकी ये ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, ठीक। फिलहाल चित्र नहीं बन पाया है, चलिए फिलहाल तो पशुपतनाथ है। इनके बाईं ओर गैंडा भैंसा, लेफ्ट, बायां मतलब दाहिना और बायां, बाईं ओर दाहिने ओर और नीचे, नीचे तो 2 हिरन के बच्चे, 2 पशु ये हो गए। बाईं ओर बाईं ओर क्या है, बाईं ओर इनके गैंडा भैंसा है, गैंडा एवं भैंसा। और दाहिनी ओर, दाहिनी ओर हाथी बाघ, हाथी एवं बाघ, बाघ को कहीं चीता भी कहा गया। 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, लेकिन पशु के प्रकार 5 हैं, 5 प्रकार। क्यों कि गैंडा भैंसा हाथी बाघ 4 और हिरन 5, तो 5 प्रकार के, लेकिन पशुओं की संख्या 6 है क्योंकि हिरन 2 है। ये चित्रित किए गए हैं। बस ये आपका बेटा स्पेशली क्लियर हो गया मोहनजोदड़ो। बस सबसे बड़ा बटखरा भी यहीं से मिला है। अच्छा, एक बात और समझ लेना, नोट पॉइंट में ले लो, अगर नीचे जगह है तो, नहीं है जगह, यहीं लिखते हैं। मोहनजोदड़ो से नोट, मोहनजोदड़ो से किसी भी कब्रिस्तान का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। किसी भी कब्रिस्तान का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। लिख तो रहा हूं,
कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। हाँ बहुत ज्यादा डीप हो गया, लेकिन बताना जरूरी था भैया, ठीक है। ये पूरा का पूरा मतलब ये दो बहुत बड़े शहर थे, बस इसके बाद तो छोटे छोटे एक एक दो पॉइंट्स के हैं। अभी थोड़ा सा लोथल में ज्यादा मिलेगा और कालीबंगा, चाहुंदड़ो, बस इसके बाद कुछ नहीं है। एक एक लाइन वाले हैं वो सब। इसके बाद अगले दिन में सारे साक्ष्य खत्म हो जाएंगे, हम संस्कृति पर आ जाएंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि थोड़ा सा दो बड़े शहर थे और थोड़ा लोथल में और देना है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना इस पर है। आइए एक रिपीट मार देते हैं, नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज हमने हड़प्पा की बात की। हड़प्पा में विशाल अवशेष हड़प्पा का 6-6 की कतार में दो पंक्तियों में बने, माने 6-6 आवास दो पंक्तियों में मिले हैं, ये अन्नागार था। अब कैसे कंफ्यूज यार राजू, मिस्टर राजू यार, अब क्लियर हो गया? अच्छा आज क्लियर हुआ। हाँ तो अनुभव का लाभ मिलेगा ना राजू जी, अनुभव का लाभ आपको मिलेगा ना, ठीक है ना। हर जगह मिला है, यहां से भी मिला, खिड़की यहां से भी मिली है, खिड़की गलियों की तरफ खुलते थे मेन दरवाजे, ठीक है। कुछ चीजें अभ्यास प्रश्न पे छोड़ दो यार, कितना लिखोगे। हम तो एक बार सोचे कि सारे नोट्स पर पीडीएफ लगा के बता दें, लेकिन लगा कि नहीं, अभी थोड़ा ऐसे चलते रहिए, अभी कोई ना एग्जाम की डेट है तो अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं है, सब कुछ नहीं, सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार कायदे से पढ़िए, सारे इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट, पर पढ़िए रटिए नहीं। जितने भी लोग रटने की संस्कृति में अभी तक रहे कि सर रट्टा मार ले, कुछ नहीं, रटना वटना नहीं, समझ के पढ़ना है बस। आज जैसी कल्चर से तुलना करिए, उस समय इमेजिनेशन करिए कि जिस शहर में आज आप हैं वैसा वो भी एक शहर था, वहां कैसे कैसे बनावट थी, क्या क्या लोग प्रयोग करते थे। रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कोई दिल्ली में रह रहा, मेरठ में रह रहा, लुधियाना में रह रहा है ना, कहीं भी रह रहा है ना, तो वो अपने शहर का इमेजिनेशन कर ले कि ऐसा ऐसा रहा होगा, ये चीजें प्रयोग होती हैं। तो जब आज से इमेजिनेशन करोगे तो चीजें ध्यान में मिलेगी, ठीक है। आज भी तो है हमारे पास, उस समय थोड़ा सा पिछड़ा रहता होगा, आज थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, अलग है, तो कोई बात नहीं, इमेजिनेशन करिए, इमेजिनेशन, ठीक है बेटा। ये हो गया, मजदूर आवास भी इन्हीं के पास है। बाकी पीतल की गाड़ी, पैर में सांप दबाए गरुड़, मनुष्य के साथ बकरा, तो ये मनुष्य के साथ बकरे वाला साक्ष्य बलूचिस्तान के नाल से भी मिला था। पृथ्वी माता का चित्र माने गर्भ से निकलता पौधा, पुरुष धड़ की पाषाण मूर्ति, लाल पत्थर की मानव मूर्ति, काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति, नर्तकी की नहीं, नर्तक की, है ना। पुरुष धड़ की, ये हो गया। ईंटों से बना वृत्ताकार चबूतरा जिसे श्रमिक आवास कहते हैं, संग का बना बैल, बर्तन पर मछुआरे का चित्र, प्रसाधन मंजूसा यानी वैनिटी बॉक्स, कांसे का दर्पण, 16 तांबे की भट्टियां, हिरण पर आक्रमण करता कुत्ता पीतल की मूर्ति पर है, ये लकड़ी का ताबूत मतलब जिस पे डेड बॉडी दफनाई जाती है, कब्रिस्तान का साज, कब्रिस्तान यहाँ बहुत विशाल मिला। मोहरे, ये स्पेशल पॉइंट दिया मैंने कि अगर एग्जाम में पूछेगा कि सबसे ज्यादा मोहरे कहां से मिली तो मोहनजोदड़ो से, लेकिन जैसे ही पूछेगा कि सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे कहां से मिली, आपका आंसर हड़प्पा हो जाएगा। आगे आ जाइए, आगे मोहनजोदड़ो आ गया, 7 क्रमिक स्तर मिले हैं और इससे प्रमाण मिलता है कि 7 बार यह शहर बसा और उजड़ा। सिंधु नदी के दाहिने तट पर है, इसको सिंध का नखलिस्तान कहते। नखलिस्तान समझते हो किसे कहते? जो रेगिस्तान में हल्का सा पानी का स्रोत होता, रेगिस्तान हो और कहीं पर गड्ढे में पानी हो, नखलिस्तान। सिंध का बाग क्योंकि इस पानी के आसपास बगीचा है ना। मृतकों का टीला, डेड बॉडी ढेर सारी मिली तो मृतकों का टीला। रेगिस्तान का बगीचा ही हो गया। स्तूपों का शहर क्योंकि कनिष्क कालीन स्तूप मिला, कनिष्क कालीन यह स्तूप मिला है उसके टीले पर। खोजकर्ता में राखालदास, अर्नेस्ट मैके, व्हीकल, जॉर्ज एफ डेल्स, ये हो गए। और बेटा आगे देख लो, है ना। मोहनजोदड़ो विशेषताएं सारी चीजें मिली हैं।
तो ये विशाल स्नानागार का लेंथ है, ब्रेथ, हाइट या गहराई, है ना। दुर्ग टीले में स्थित है, उत्तर और दक्षिण की ओर 9 सीढ़ियां हैं, वाटर प्रूफिंग की गई है बिटुमिन के माध्यम। दीदी कौशाम्बी ने इसे पुष्कर या कमलताल कहा, जबकि जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा, क्योंकि कहीं नहीं मिलता। हाँ, विशाल अन्नागार है, सबसे बड़ी इमारत है, 45.71 गुणे 15.23 मीटर इसका एरिया है। संपूर्ण पर काटती हुई सड़कें हैं, जिसे ग्रिड प्रणाली या चेसबोर्ड पद्धति कहते हैं, या इसी को ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते हैं, इसी को कहीं कहीं ऑक्सफोर्ड प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि आप ऑक्सफोर्ड शहर, आधुनिक ऑक्सफोर्ड शहर भी इसी टाइप से बना हुआ है ना। भारत और कांसे की नर्तकी, यूनिकॉर्न प्रतीक वाली चांदी के मोहरे, सूती कपड़े बुनने का साज, ओपदार पालिश, पुरोहित आवास, हाथी का कपाल खंड, कुंभकारी के भट्ठे माने कुम्हारों के बर्तन पकाने के भट्ठे, सीपी की बनी पटरी, 20 स्तंभों वाला भवन, घोड़े का दांत, घोड़े की मूर्तियां, ऊंट की हड्डियां यही मिले, लेकिन इसके चित्र नहीं मिले हैं सीधे साथ। पशुबलि, उबड़ वाला बैल, मोहर, सुमेरियन नाव का चित्र, चांदी का कलश, शिलाजीत, तांबे की हेयर पेन, सलाकायुक्त तलवारें, कांस्य निर्मित भैंसा और वृषभ मूर्ति, प्रस्तर निर्मित नटराज शिव, जल निकासी ढकी हुई नालियां, 2 मंजिला मकान, बिखरे हुए नरकंकाल को आधार बनाकर KUR कनेडी ने इसे मलेरिया का साक्ष्य कहा। और अंत में पशुपति शिव की बात आई, जिनके 3 मुख हैं, ध्यान मुद्रा में हैं, 3 सींग है, कुल 5 प्रकार के 6 पशु हैं, 5 प्रकार गैंडा, भैंसा, हाथी, बाघ, हिरन, 6 कैसे, 1 2 3 4 5 6, बस यही तक। हाँ बिल्कुल, क्रांति की वजह से कहते हैं। जी जी जी, और पढ़िए, शहर को याद करिए। कल भी बंद है? अरे भैया नहीं, मैं बागपत में ड्यूटी हूँ, रहता मेरठ में हूँ। ये बच्चों की छुट्टी हो सकती है हमारे, मेरी नहीं, क्योंकि बागपत का नोटिफिकेशन आने पर छुट्टी होगा, ऐसे नहीं। हाँ, मैं तो बागपत में नौकरी करता, रहता मेरठ में हूँ, हमारी ड्यूटी बागपत में है। बागपत सटा हुआ जिला है। कोई बात नहीं, तुम भी पढ़ो, तुम 2 बार पढ़ रही हो, तुम भी सोली शुक्ला, तुम 2 बार पढ़ रही हो, एक बार पुराने वीडियो देख रही हो और एक बार नया पढ़ रही हो, तो 2 बार तो तुम्हारा सबका हो रहा है, 2 बार। छोटे छोटे जो साक्ष्य हैं, बार बार पढ़ने से याद हो, अभ्यास करने से याद हो, याद रटने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा स्तूप का है, अब अभी टेंशन ले रहे हो यार राजू, राजू जी, अभी से क्या टेंशन ले रहे हो? सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप रहेगा। हाँ, अरे तो बड़ा शहर है। बड़ा शहर है जी, ये बड़ा शहर है ना। हाँ, मुंबई से साक्ष्य खोजोगी, जैसे आज ईश्वर न करे मुंबई कभी ये वाले मुंबई दब जाए, उसका उत्खनन कराओ, ज्यादा साक्ष्य मिलेगा। वहीं बगल में पुणे शहर की खुदाई करा दो, कम साक्ष्य मिलेगा। तो जैसे सबसे महानगर था, तो महानगर में से ज्यादा चीजें मिलेंगी, हैं? अरे छोड़ो अभी केसरिया स्तूप, केसरिया स्तूप बना कहां, केसरिया स्तूप बना कहां है, अभी न्यू पड़ी। ठीक बेटा, हम इतिहास के दृष्टिकोण से बात करेंगे ना। चलो चलो चलो, बंद करो यार, अगली क्लास हमारी फंसा दिए तुम लोग। ओ माय गॉड, 108 पे कर रखा हूँ, 108 तो यहीं बच गया यार। चलो।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।